Hello and welcome to you all lovely buddies. A very warm welcome to you all grade 12 students. फटाफट से आ जाइए आप लोग because here it is what आपके लिए सबसे important और सबसे easiest way to grab the full marks and that is advertisement. बहुत छोटू सा टॉपिक है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एग्जाम में देखा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में अगर मैं बात करूं तो दिस हैज बीन अकरिंग लाइक अगेन एंड अगेन. तो आपका ये मार्क्स जो है ये पूरा आपको कर लेना है. बहुत कम ध्यान देना है लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में इंटेंस रहते हुए आपको काम करना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यू नो वेरी वेल आई एम पूजा शर्मा, योर इंग्लिश एजुकेटर एंड टुडेज टॉपिक इज एडवर्टाइजमेंट. सो एडवर्टाइजमेंट होता क्या है? व्हेन वी लुक एट द न्यूज़पेपर, अरे कभी कभी तो देख ही लेते हो ना, मैं टीवी वाले एड्स की बात नहीं कर रही हूँ. जब हम कभी कभी न्यूज़पेपर छान लेते हैं, कभी कभी वो बॉलीवुड की न्यूज़ पढ़ने का मज़ा आता है लाइक दैट, तो हमें कुछ एडवर्टाइजमेंट्स दिखाई देते हैं. एंड चलो मजाक की बात तो हो गई, बट आई वुड एक्चुअली रिक्वेस्ट you all to go through your newspapers, because if you are not getting the time to get the news from the newspapers, तो आपको अगर आगे लाइफ में कुछ कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है या कोई भी तरीके की कोई इंस्टेंट न्यूज़ है, एंड ऑल वी नो दैट एवरीथिंग कैन कम ऑन आवर मोबाइल्स, है ना, सब कुछ हमारे मोबाइल्स पे हो सकता है, बट द फीलिंग्स व्हेन यू हैव समथिंग लाइक बुक्स जब आपके हाथ में होती हैं देन यू फील वेरी गुड. उसी तरीके से न्यूज़पेपर्स भी जब आप ऐसे रीड करते हैं तो इट फील्स वेरी गुड. चलो बात करते हैं. व्हेन वी सी इन द न्यूज़पेपर यू फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ क्लासिफाइड सेक्शन. व्हाट इज दिस? इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट दो टाइप्स की होते हैं जिसमें से आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज क्लासिफाइड. कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए? क्लासिफाइड वाला. व्हाई ओनली दिस? देखो एग्जाम में जब भी आपसे पूछेंगे तो वो क्लासिफाइड वाला ही सिनेरियो करके पूछेंगे, आपको दूसरे टाइप का कमर्शियल एड्स वाला नहीं पूछेंगे. नाउ व्हाट कम्स अंडर मैम क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट? सबसे पहले समझो व्हाट इज क्लासिफाइड और व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट. ओके, सो एक एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? एक काइंड ऑफ पब्लिक नोटिस, एक तरीके का पब्लिक नोटिस होता है जिसमें आप दूसरों को या तो बुलाते हैं या उनको एक मौका देते हैं. सो व्हाट यू डू इज यू आस्किंग और ऑफरिंग सर्विसेज, है ना, या तो आप आस्क कर रहे हैं या ऑफर कर रहे हैं सर्विसेज को लेकर के. एंड सर्विसेज और बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी, या फिर ऐसा हो सकता है कि यू हैव अ प्रॉपर्टी एंड यू वांट टू बाय इट, और यू हैव मनी एंड यू वांट टू हैव इट. तो आपके पास में या तो प्रॉपर्टी है जिसे आप सेल आउट करना चाहते हैं, या आपके पास में पैसे और आपको लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट करना है मुझे, तो मुझे यहाँ पे लेनी है प्रॉपर्टी. या फिर कोई गुड्स हो सकता है. इन गुड्स वी कैन से एनीथिंग लाइक आपकी कार्स है, व्हीकल्स की बात करें अगर हम, तो ये सारी चीजें भी हम क्या करते हैं? बाय करते हैं, सेल करते हैं. ये सारी की सारी चीजें किस में आएगी? एडवर्टाइजमेंट. बिकॉज हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही लोगों तक ये नोटिस, ये इंफॉर्मेशन पहुंचा पाते हैं दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस. हम क्या चीज के लिए ढूंढ रहे हैं और किस चीज के लिए. हाँ मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही एडवर्टाइजमेंट आता है जब भी हम देखें, या क्लासिफाइड में वो दिखता है मैट्रिमोनियल वाला. हाँ मुझे पता है, वो भी सिखा देंगे आपको, क्या बता देंगे, आपकी लाइफ में काम आएगा. तो बट एग्जाम में जो आएंगे ना, मैं यहाँ पे वो ज्यादा बताऊंगी आपको, क्योंकि हमें एग्जाम में नंबर्स लेके आने हैं, और एग्जाम में नंबर अच्छे आ गए तो कहाँ क्लासिफाइड सेक्शन में आपके लिए देने की जरूरत पड़ेगी वो सारे मैट्रिमोनियल एड्स, नहीं ना. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड देन देखो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन क्या करना होता है आपको. आप अगर एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो आपने आजकल देखा होगा बहुत ज़्यादा चल रहा है कि जो पेट्स होते हैं वो अगर मिस हो जाते हैं तो हम उनका एडवर्टाइजमेंट देखते हैं न्यूज़पेपर. पहले पेट्स के लिए इतना नहीं था अवेयरनेस, लेकिन आजकल पेट्स को लेकर के, डॉग्स को लेकर के आप देखते हैं कॉलम होता है, उसमें लिखा होता है मिसिंग और इतना ये ब्रीड है, इस कलर का एंड ऑल. सो बेसिकली व्हेन यू राइट अबाउट एनी एडवर्टाइजमेंट आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखते होते हैं, वो मैं बताऊंगी. हालांकि आपको जब एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं क्लासिफाइड और कमर्शियल है, बट इन आवर सिलेबस ओनली हमें याद रखना है क्लासिफाइड. नाउ क्लासिफाइड की बात करते हैं तो ये कौन से होते हैं? कॉलम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स. आप यू कैन फाइंड इन मैगजीन्स में भी आप क्लासिफाइड वाले देखते हैं. न्यूज़पेपर तो मैंने आपको आप भी प्रिंट भी बता दिया है. जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है क्लासिफाइड्स के उसको देखो. कोई ब्लॉक्स में नहीं लिखा है. नो डिजाइन्स एंड द लैंग्वेज टू बी फैक्चुअल, वेरी क्लियर. हम बोल सकते हैं वेरी प्रीसाइज की, मतलब कि बहुत छोटा सा मैं आपको सारी चीजें बतानी होती है, राइट. जिस्ट जो फॉर्म होता है उस जिस्ट फॉर्म में आपको सारी चीजें बतानी होती है, वैसा ही होगा. कुछ ब्लॉक्स नहीं बनाने हैं आपको, या फिर आप ना उसको फैंसी कलरफुल वैसा नहीं करना है. इट इज मोर प्रोफेशनल. ओके, नेक्स्ट सिंपल फॉर्मल एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए बातें. जो भी पॉइंट होगी वो जो भी बातें होंगी, जो भी आपकी आस्क है या फिर आप ऑफर कर रहे हैं
वो सिंपल वर्ड्स में, ताकि इफ देयर इज समवन जो इतनी ज्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं जानता है, वो भी उस चीज को समझ जाए और उनको जो चाहिए वो वाले सारे टॉपिक्स उसमें क्लियरली डिफाइन हो। देन कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, एज दैट मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक तरीके से आपने उसको बिल्कुल ही कन्फाइन करके लिखा है, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया कि इसके अलावा कोई भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं जो हमने अपने पास, मतलब हमने वहां पे क्लियरली बताई नहीं हो। सो येट मस्ट नॉट लीव एनी इंपॉर्टेंट मैटर, दैट मीन्स व्हाट, कॉम्प्रिहेंसिव होने के साथ में यू मस्ट नॉट थिंक कि कोई इंपॉर्टेंट लाइन है या कोई इंपॉर्टेंट बात है जो हमने बताना भूल गए हैं, यू हैव टू राइट देयर एज वेल। मूविंग अहेड, नेवर टू बी लेंदी, ज्यादा लेंदी मत लिख देना। हाँ, बच्चा लोगों को क्या होता है कि ये भी लिख देता है वो भी लिख देता है, नो, नेवर टू। और अब पता है शॉर्ट में मैं बताऊंगी एग्जाम्पल में शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, जस्ट कॉमा लगा लगा के आपको ये सारा नहीं, आई हैव दिस और आई वांट दिस नहीं, सिर्फ कॉमा दिस, वो वाला प्रैक्टिस करना सीखो। कन्फाइन टू द वर्ड लिमिट, ऑलवेज रिमेंबर क्वेश्चन में क्या वर्ड लिमिट दिया है, उस वर्ड लिमिट के लाइक उस सिचुएशन के हिसाब से उस वर्ड लिमिट, लाइक हमने देखा है 50 to 70 वर्ड्स के बीच में इट इज मोर, लाइक 50 वर्ड्स इज इनफ, मोर देन इनफ, तो उतना ही आपको लिखना होता है। 20-30 वर्ड्स दे दे तो ध्यान से लिखना उस वक्त आप लोगों को। ओके, यू जस्ट व्हाट यू सी कि भाई क्वेश्चन देख लिया हमने, एडवर्टाइजमेंट है और हम लोग लिखना स्टार्ट हो जाते हैं। वर्ड लिमिट, ऑलवेज रिमेंबर वर्ड लिमिट क्या दिया है। नाउ क्लियरली स्टेट करना होता है, सबसे पहले ही आपको बताना होता है। अगर आपके सामने, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूं, ये क्लासिफाइड वाला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं रेंट टू ओन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट लोन्स है यहाँ पे। व्हाट इट सेज, यहाँ पे ये हेडिंग दिया हुआ है रेंट टू ओन या फिर स्टूडेंट लोन, फिर वहां पे नीचे बताया हुआ है कॉल अस टुडे, वी प्रोवाइड अस, ये तो दैट मीन्स व्हाट कि आपका हेडिंग क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। हेडिंग में ही सब कुछ पता चल जाना चाहिए कि ये किसके लिए है, जैसे कि अगर ये सेल के लिए है या टू लेट के लिए है, किसके लिए, लाइक अगर मैं तो अपने लिए जॉब सर्च कर रही हूँ, गिविंग यू एन एग्जांपल कि मैं अपने लिए जॉब सर्च कर रही हूँ और मैं यहाँ पे ये टू लेट या फॉर सेल वाला क्यों देखूंगी, सो ये क्लियरली ऊपर डिफाइन हो जाना चाहिए कि फॉर सेल है, दैट मीन्स इट्स फॉर मी और इट्स नॉट फॉर मी। ओके, गिव ऑल नेसेसरी डिटेल्स इन पॉइंट्स यूजिंग कॉमा, बता दिया मैंने, पॉइंट्स में लिखो बहुत छोटा छोटा और कॉमा 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 कॉमा। छोटा छोटा का मतलब ऐसा नहीं कि चुनु 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 ऐसे ऐसे पास पास में लिख दिया, छोटा छोटा सा मतलब कि उसको ब्रीफली, लेकिन उसमें सारा ही अर्थ निकल के आ जाए, लाइक यू टेल ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन सम वर्ड्स, उसे कहा जाता है। मेन प्रैक्टिस उसकी करनी होती है। ऑलवेज रिमेंबर अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस और कॉन्टैक्ट नेम, टेलीफोन नंबर, ये सारा जरूर से देना होता है। एट द एंड आप जरूर से दें, बिकॉज इफ दे आर रियली इनटू दैट और इफ दे आर सीकिंग फर्दर, तो वो क्या करेंगे, किससे कॉन्टैक्ट करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करना है, तो देयर शुड बी अ प्लेस, देयर शुड बी अ नंबर, देयर शुड बी अ नेम, जहां पे वो जाकर के कॉन्टैक्ट कर सके। एंड पुट द मैटर इन अ बॉक्स, हो गया। चलो, इफ यू वांट टू देन इट्स ओके, इट्स अब आगे देखो, काइंड्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। जब हम क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं तो क्या क्या काइंड्स हैं, और मैं हर एक का बताऊंगी कि कहां कहां पे कौन कौन से पॉइंट्स को आप डिफाइन करो और इन पॉइंट्स को दिमाग में रखो, तो आपका काम बन जाएगा एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। देखो, फर्स्ट थिंग हम क्या देख रहे हैं, सिचुएशन वेकेंट या वांटेड, दैट मींस व्हाट कि कहीं पे लाइक जॉब वैकेंसी है या फिर कोई चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जैसे हेल्पर की जरूरत है, तो हेल्पिंग हैंड की नीड है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिचुएशन वेकेंट डाल सकते हैं या सिचुएशन वांटेड डाल सकते हैं। सो ये इट इज व्हाट कि भाई किसी को चाहिए है जॉब कहीं के लिए, या फिर किसी ने मांगा है कि हमारे यहाँ पे इस चीज की नीड है। नेक्स्ट, लॉस्ट एंड फाउंड, वेरी इजी। आप अगर इसको थोड़ा सा रिलेट करो तो आपने बहुत पहले नोटिस राइटिंग किया होगा, लॉस्ट एंड फाउंड, राइट दैट। सो वो हम नोटिस फॉर्म में लिखते थे, उसको पूरा स्कूल बोर्ड के वो बुलेटिन बोर्ड पे और वैसे फॉर्म में लिखते थे। इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट, लेकिन आपको लॉस्ट एंड फाउंड में लाइक जनरली जैसे किसी का पर्स है जो मिस हो जाता है, या किसी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मिस हो जाते हैं, या किसी को मिल जाते हैं, सो दिस इज द लॉस्ट एंड फाउंड पार्ट। यहाँ पे हम लिखते हैं सेल एंड परचेज, प्रॉपर्टीज सेल और परचेज की जाती है। घर है, किसी को सेल आउट करना है, कहीं और मूव ऑन कर रहे हैं वो, तो वो परचेज में और सेल में डाल देते हैं। अकोमोडेशन वांटेड, लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जो इधर से उधर, यू नो वेरी वेल कि अभी लाइक जैसे एनसीआर एरिया है तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, यंग जनरेशन जो है वहाँ पे शिफ्ट होती जा रही है, सो वहाँ पे उन्हें रहने के लिए ज़रूरत होती है जगह की, तो अकोमोडेशन वांटेड वो वाला पार्ट हुआ। एजुकेशनल फॉर यू, लाइक होम ट्यूटर्स की ज़रूरत है, ऑनलाइन किसी भी सब्जेक्ट को समझने की ज़रूरत है, यू कैन आस्क फॉर एनी हेल्प, तो एजुकेशन में हो सकता है कि रिसेप्शनिस्ट की अगर स्कूल में ज़रूरत हो, किसी टीचर प्रिंसिपल की वेकेंट पोस्ट है, तो वो एजुकेशनल पार्ट में आ गया। प्लेसमेंट सर्विसेज, like after you are done with your class 12th, so जब आप अपना ये class 12th complete कर लेंगे, then you will be might be going for some computer courses, क्योंकि आज तो ये basic need हो चुका है। so when you do the basic needs, when you do the this course kind of course, तो क्या होता है, the
इंस्टीट्यूट इटसेल्फ प्रोवाइड यू सम प्लेसमेंट्स, है ना, तो वही प्लेसमेंट सर्विसेज है। या फिर आप देखो बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं, व्हाट दे डू, दे प्रोवाइड प्लेसमेंट्स, वो खुद ही एक बल्क में प्लेसमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, तो दिस इज फॉर प्लेसमेंट सर्विसेज। मैट्रिमोनियल, योर फेवरेट वन, यानी शादी वादी के लिए टू लेट है, ट्यूशंस की बात आ गई, पैकर्स एंड मूवर्स आजकल बहुत चल रहा है, जस्ट फॉर अ कॉल यू कॉल देम एंड वो आएंगे, आपका घर का सारा सामान पैक वैक करके जहां पे पहुंचाना है पहुंचा देंगे। पॉटर वाली सर्विसेज भी प्रोवाइड करा देते हैं। कैनल मीन्स व्हाट, कैनल मतलब ये जो हम डॉग्स की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, उनके लिए आता है। ट्रैवल्स एंड टूर्स, भाई पैकेज वैकेज में जाते हैं ना, तुम तो पक्का जाओगे, मुझे पता है कि और बस अब क्लास 12th हो गई, अब हमारे पास में एक मौका भी है कि बोर्ड्स एग्जाम्स हो रहा है एंड आफ्टर दैट बोर्ड्स एग्जाम्स खत्म होंगे, उसके एक महीने तक हम बाहर घूमेंगे एंड सारे दोस्त प्लान बनाएंगे। हाफ ऑफ देम गो टू गोवा, अब हाफ ऑफ देम जाएंगे नहीं जाएंगे ये तो आप मुझे बताने वाले हैं, बट टू इनका हम हेल्प लेते हैं। और ये कहां से हमें दिखते हैं, उसमें न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में इनके एड्स हमें दिखाई देते हैं। मूविंग अहेड, अब देखो आपको क्या क्या पॉइंट्स, अभी मस्ती मजाक की तो बात कर ली हमने, अच्छे से गोवा घूम के आ गए ना तुम, अब आओ। अब देखो जब तुम्हें ये मौका दिया जाता है, यू आर गिवन दिस चांस कि आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है, तब आपको एकदम परफेक्टली लिखना है। ओके, कैसे लिखना है, देखो जब अगर सिचुएशन वेकेंट की बात की जा रही है कि कोई सिचुएशन वेकेंट है, यानी कोई सिचुएशन खाली है, मतलब प्लेस है जो खाली है, अब आप वहां पे क्या लिखोगे, सबसे पहले तो स्पेसिफाई करोगे पोस्ट एंड नंबर ऑफ वेकेंसी। सबसे पहले क्या बताओगे कि हमें कितने लोगों की जरूरत है, तो सबसे पहले पोस्ट बताना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज रिमेंबर, मैं ऑल सारी चीजें आपके लिए ना इस तरीके से लिख के लाई हूं, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट और व्हाटएवर यू वांट टू डू, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है कि आपको पता चल गया कि हाँ वेकेंट में सबसे पहले तो पोस्ट, किस पोस्ट के लिए निकालिए, एचआर के लिए निकालिए, मैनेजर के लिए निकालिए, कौन सी पोस्ट है, पोस्ट लिख दी, कितने, तो कॉमा लिख के 02 01 कितने पर्सन के लिए निकालिए, तो हो गया स्पेसिफाई द पोस्ट एंड वैकेंसी। देन क्वालिटी ऑफ द पर्सन रिक्वायर्ड, लाइक मिनिमम क्वालिटीज मांगी जाती है कि दैट यू मस्ट हैव डन एमबीए, और या फिर आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 years एक्सपीरियंस, 3 year एक्सपीरियंस। फ्रेशर्स कैन ऑल्सो, तो फ्रेशर्स भी आ सकते हैं। नेम ऑफ द कंपनी, कौन सी कंपनी है, दो बताना इज वेरी मच गुड, लेकिन अगर आपको वहां पे कंपनी नहीं दिया हुआ है, एग्जाम के क्वेश्चन में आपको कंपनी नहीं दिया है, तो इट इज ऑप्शनल, यू कैन लीव इट एज वेल। आप छोड़ दो, वहां सोचने मत बैठना कि मैं अपनी कंपनी का नाम ये रखूंगा तो मैं आज ही अपने कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट बना रहा हूं, तो वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेरा कहने का मतलब है। देन एज एंड सेक्स ऑफ द कैंडिडेट, मतलब अगर कई बार पर्टिकुलर होता है किसी लोगों को कि हमें इस एज ग्रुप के लोग ही चाहिए है एंड वी प्रेफर दिस जेंडर ओनली, तो वो भी लिख सकते हैं। अदरवाइज इट्स लाइक मेल फीमेल स्लैश करके, ऐसे मेल फीमेल बोथ करके ऐसा लिख सकते हैं। पे स्केल्स एंड पर्क्स, डेफिनेटली इट इज इंपॉर्टेंट टू नो, भाई तुम किसी को अपने यहाँ पे जॉब के लिए बुला रहे हो, सो दे मस्ट नो कि भाई ये मेरे क्राइटेरिया के अंदर आता है कि नहीं आता है। यू आर गिविंग ओनली 10,000 इफ दे आर अलाउइंग, दे आर इंटरेस्टेड इन दैट और नॉट, तो पे स्केल जरूर से बता देना चाहिए होता है। मोड ऑफ अप्लाइंग, हाउ कैन यू अप्लाई, लाइक ईमेल के थ्रू कर सकते हो, वॉक इन इंटरव्यूज है, क्या चीज है उसके थ्रू। कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर, दिस यू विल फाइंड एवरी टाइम, तो हमेशा याद रखना आप कि ये कॉन्टैक्ट एड्रेस और फोन नंबर तो सब में ही लिखना है। टू लेट मतलब कि जगह खाली है, अगर आ जाओ भाई आ जाओ। तो टाइप ऑफ अकोमोडेशन क्या है, फ्लैट है या फिर पूरा हाउस है, बिल्डिंग्स में है, अपार्टमेंट्स में है, तो टाइप ऑफ अकोमोडेशन बताया। नंबर ऑफ रूम्स, उसके अंदर जैसे फ्लैट है तो उसमें फ्लैट में कितने रूम्स है, कौन कौन से फ्लोर पे है, ये सारी चीजें डिटेल में बतानी है। इंडिपेंडेंट है या फिर अपार्टमेंट है, मतलब कि इंडिपेंडेंट है यानी कि आप ही रहेंगे, उसके अलावा मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम बोलते हैं ना कि इंटरफेरेंस नहीं चाहिए होता है किसी को ओनर्स का, तो दैट इज कॉल्ड फॉर इंडिपेंडेंट। रेंट एक्सपेक्टेड, कितना रेंट चाहिए उनको, तो 15,000 लिख दिया। जैसे टाइप ऑफ टेनेंट रिक्वायर्ड, मेनी पीपल राइट दिस टाइप ऑफ टेनेंट्स, लाइक दे ओनली अलाउ बैचलर्स, कोई होता है जो सिर्फ चाहते हैं कि वी वोंट ओनली फैमिली मेंबर्स, या कभी कभी उनकी प्रेफरेंस होती है कि नहीं सिर्फ हम बैंक वाले जो होते हैं, लाइक बैंक एम्प्लॉयज होते हैं उनको, या गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनको ही रखते हैं, तो ओके स्मॉल फैमिली रख लिया, बैंक एम्प्लॉय रख लिया। whom and when to contact, वही चीज आ गई कॉन्टैक्ट वाला बात। नेक्स्ट इज कैनल, जैसे मैंने बताया ब्रीड ऑफ डॉग बताओ, किसी को अडॉप्ट भी करना होता है तो भी लिख सकते हैं, और कोई जो है अडॉप्शन के लिए रखना चाहते हैं उनको वो भी दे देते हैं। सो ब्रीड ऑफ डॉग है, उसकी एज क्या, कलर क्या, ट्रेंड है कि नहीं है, मतलब उनको ट्रेनिंग मिला हुआ है या नहीं, उसकी एज है कितने मंथ का अभी हुआ है, प्राइस कितनी आप एक्सपेक्ट करते हो, एंड कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड द फोन नंबर। सो आई होप ये सारी इजी चीज है। अब आपको अपने आप दिमाग में ना चल रहा है कि अच्छा ये टॉपिक आएगा तो हम क्या क्या इसके बारे में लिख सकते हैं, बट ये मेरा फर्ज है, डेफिनेटली आई विल टेल यू। पैकर्स एंड मूवर्स आर नॉट
so much asked in your question paper, so that's why I'm leaving it, but you know it very well. Packers and movers में आपको क्या क्या चाहिएगा, सर्विसेज क्या क्या है, कहाँ से आपको लेने है, एरिया ऑफ वर्क क्या है और किसे मिलना है, व्हीकल, ये याद रखना आप जरूर से। जब हम बात करते हैं तो आपको हमेशा सबसे पहले क्या लिखना है, इसका एक एग्जांपल भी मैं बताऊंगी। जैसे मारुति की है, हुंडई की है, होंडा की, किसकी है, फिर मॉडल लिखना जरूर है, कौन सा मॉडल है, कौन सा कलर है, एसेसरीज है या नहीं है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर कौन सा था, कब आपने परचेज की थी, सारी डिटेलिंग, और माइलेज कितना देती है एट दिस पॉइंट। ऐसा नहीं जब आपने लिया था तब की माइलेज वाला बता दिया, एट दिस पॉइंट जब आप सेल करना चाह रहे हैं तब आपकी गाड़ी कितना माइलेज देती है। ओके, कंडीशन कैसी है, ओनरशिप डिटेल्स, मतलब कि कई बार होता है ना दो जने मिल करके उसको ओन कर लेते हैं, तो या फिर एक ही अगर सिंगल ओनर भी है तो सिंगल ओनर की पूरी डिटेल्स जाननी है कि कहां का रहने वाला है, व्हाट्स द बैकग्राउंड ऑफ दैट, एंड प्राइस एक्सपेक्टेड, एंड देन अगेन कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये तो आप लोग अच्छे से कर लेंगे। प्लॉट फॉर सेल इज सिमिलर लाइक दैट, जैसे हमने पहले बात की है वैसे ये लोकेशन कहां है, स्क्वायर मीटर्स, कितने स्क्वायर मीटर्स में है, यार्ड्स कितना है वहां पे, नेम ऑफ द डेवलपमेंट अथॉरिटी, कई बार बड़ी बड़ी जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं उनके नाम से ही जो प्लॉट्स हैं वो बिक जाते हैं, तो उसलिए भी हो सकता है। प्राइस एक्सपेक्टेड एंड कॉन्टैक्ट एड्रेस। देन वी हैव इज लॉस्ट एंड फाउंड। देखो लॉस्ट एंड फाउंड में हमेशा शुरुआत किससे ही करनी है, अगर मिला है तो लॉस्ट लिखोगे, नहीं मिला है तो फाउंड लिखोगे, और खो गया है तो लॉस्ट लिखोगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्टिकल, ऑलवेज टेल इन डिटेल कि क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर। व्हेन एंड वेयर द आर्टिकल वाज लॉस्ट एंड फाउंड, कहां और कब मिला था आपको वो। देन रिवॉर्ड फॉर फाइंडिंग इट, अगर किसी को मिल गया है, भाई मेरा फोन खो गया है, तुम में से किसी को मिल गया है तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, तो तुम मुझे चॉकलेट लाके चॉकलेट के भरोसे आईफोन वापस दोगे क्या, नहीं ना। तो रिवॉर्ड भी इस तरीके से लिखना कि कोई चीज अगर अच्छे से खो गई है तो तुम उसके लिए उसका लाइक 10% तो उनको रिवॉर्ड में दो। ओके, फिर कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर। नेम ऑफ द एजेंसी फॉर द ट्रैवल एंड टूर्स, ये इजी है, वेरी इजी। एजेंसी कौन सा है, आपको कहाँ जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, ड्यूरेशन पार्ट क्या है, मतलब आपका डेस्टिनेशन क्या है, डिटेल्स क्या है, डिस्काउंट क्या मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, कितने लोगों का ग्रुप होगा वहां पे, एंड कॉन्टैक्ट्स एंड ऑल। हाउस फ्लैट फॉर सेल, सिमिलर जैसे प्लॉट वाला है ना उसी तरीके से ये वाला होगा। देखो अकोमोडेशन कौन सा टाइप का है, नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, प्राइस कितनी होगी, लोकेशन, ये सारी चीजें वही होने वाली है। नाउ ये सारा फास्ट बताने के बाद में अब मैं ले आई हूं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो है कि कौन से आज तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन द PVIQs, एज वेल एज कितनी सर्टेनिटी है इन क्वेश्चंस के आने की। सो दिस इज द क्वेश्चन जो कि मैंने फाइंड आउट किया है कि मेनी टाइम्स ऐसा देखा गया है कि सिमिलर क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड इसी के जैसे। तो यू आर राजन या रजनी, ओके, सो यू आर राजन या रजनी आपको चूज करते हुए लिखना है। दैट मींस आपको बताया गया है दैट हु यू आर। ड्राफ्ट करना है आपको एक क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, आपको ड्राफ्ट क्या करना है, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। आ गया, तो मैंने क्या कहा, कभी कभी ध्यान रखना वो 30 वर्ड्स भी लिखते हैं, तो ध्यान रखना है उस वर्ड लिमिट का। मतलब बहुत रेयर केस में 30 वर्ड्स देखते हैं, लेकिन 50 वर्ड्स तो है ही है, तो आपको 50 वर्ड्स के ही हिसाब से लिखना है। नाउ टू बी पब्लिश्ड इन इंडिया टाइम्स फॉर द सेल, इंडिया टाइम्स में आएगा किसके लिए, सेल के लिए। सारा पॉइंट मिल गया कि आपको सेल के लिए मिल गया, फॉर सेल है किसके लिए, यूज्ड मोटर कार। दैट मींस कौन सा वाला पार्ट आ गया हमारा, यही वाला, जैसे अभी मैंने बताया था मारुति की है, कौन सी गाड़ी है उसको आपको सेल आउट करना है, व्हीकल के लिए आ गया। गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स एंड यू कैन बी कॉन्टैक्टेड, और कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है। तो आपको क्वेश्चन ही सब कुछ डिफाइन कर रहा है, कुछ चीजें बस आपको अपनी तरफ से ऐड ऑन करनी है। ओनली फ्यू थिंग्स यू हैव टू ऐड ऑन फ्रॉम दिस, अदरवाइज रेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स, इवन द आइडिया आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। सो यू डोंट हैव टू पैनिक एट दैट टाइम व्हाट शुड वी राइट एंड वी शुड नो एवरी डिटेल। नो, इफ इट इज नॉट गिवन देन यू कैन राइट इट बाय XX करके भी आप लिख सकते हैं। जैसे अगर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखा है तो आप XX करके लिख सकते हैं, या सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ कर सकते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब आप देख पा रहे हो व्हेन एडवर्टाइजमेंट इज रिटन, तो यहां पे बीच में हेडिंग है ना, तो ये सेंटर हेडिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। इफ इट इज पॉसिबल देन राइट द सेंटर हेडिंग इन कैपिटल लेटर्स, एंड इफ इट इज नॉट कि कभी थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो इट इज ओके, अदरवाइज राइट इन कैपिटल लेटर्स। ओके, ये आपने लिखा है होंडा सिटी फॉर सेल, हो गया यहाँ पे। अब आपने देखो एक एक चीज को बता रही हूँ, समझिएगा कैसे आपको लिखना है। आपने कब परचेज की थी, तो ये हो गया 2015 अगस्त में। कौन, वापस से लिख दिया होंडा सिटी फॉर सेल, सिल्वर कलर बता दिया आपने,
डन 24,000 किलोमीटर्स, मतलब कितना ये चल चुकी है वो बताया आपने। सिंगल ओनर ड्रोव, ये जरूरी होता है, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट कि कितने लोगों के मतलब बोलते हैं ना कि यार ये तो एक हाथ की गाड़ी चली हुई है तो बहुत सही है, ये गाड़ी ले लेनी चाहिए। और स्पेशली अगर हम बात करते हैं कि लड़कियों ने एक हाथ गाड़ी चलाई हुई है, दैट मीन्स वो बहुत स्मूथ होती है। लड़के तो ना मतलब क्या करते हैं, थोड़ा सा फास्ट फास्ट चलाते हैं करते हैं तो गड़बड़ थोड़ी सी दिखती है, ऐसा देखा गया है। सो सिंगल ओनर ड्रोव है, टॉप एंड मॉडल है एंड एक्सीलेंट कंडीशन के अंदर है। प्राइस क्या है एक्सपेक्टेड 4.5 लाख, मतलब यहाँ पे क्लियरली बता दिया कि जो होंडा सिटी हम सेल करने वाले हैं इट्स ऑफ 4.5 लाख, इस अराउंड हम लोग इसे सेल करेंगे। नॉन नेगोशिएबल, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। नॉन नेगोशिएबल मतलब इफ यू कम टू मी एंड से दैट 4.5 लाख की जगह हम तो 4 लाख देंगे, तो नो इट्स नॉट नेगोशिएबल, मतलब मैं इस पे मोल भाव नहीं करूंगा, नॉन नेगोशिएबल वाली बात हुई। फॉर एनी अदर क्वेरीज कॉन्टैक्ट राजन या रजनी, आप जो भी लिखेंगे। मोबाइल नंबर गिवन ऑलरेडी एंड बिटवीन आपने बता दिया स्पेसिफिक टाइम कि मैं इस टाइम से इस टाइम के बीच में ही फोन उठाऊंगा एंड आई विल बी अवेलेबल फॉर द आंसर्स ऑफ योर क्वेरीज। ओके, तो ये इस तरीके से अब आप इसमें देखो कितने शॉर्ट में अनकॉमा लगा के आपको क्लियरली बताया गया। डोंट राइट द होल सेंटेंसेस दैट आई ओन अ होंडा सिटी व्हिच आई वांट टू सेल एंड इट्स कलर इज सिल्वर एंड इट हैज डन 24,000 किलोमीटर। ना, वेरी शॉर्ट प्रीसाइज में लिखना है आपको। वन मोर एग्जाम्पल आई हैव फॉर यू एंड इट्स अबाउट सिचुएशन वेकेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मेनी ऑफ टाइम्स मैंने देखा है पूछा गया है सिचुएशन वेकेंट वाला। ओके, let's read the question. You are the manager and कहाँ के हर्बल इंडिया लिमिटेड। ओके, सो यू गॉट द पॉइंट दैट आपका क्या स्टेटस है, दैट यू आर मैनेजर एंड कहाँ कंपनी दी हुई है, हर्बल इंडिया लिमिटेड। आपको ड्राफ्ट करना है एडवर्टाइजमेंट फॉर योर कंपनी फॉर द पोस्ट ऑफ 2 सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, मतलब पोस्ट कितनी है, 2 है। किसकी है पोस्ट का नाम बता दिया एंड द नंबर ऑफ द पोस्ट इज गिवन हियर। स्पेसिफाई योर रिक्वायरमेंट्स, वो तो हमें पता ही है, इफ इट इज नॉट रिटन हियर, यहाँ नहीं लिखा है तो भी आपको ये सारी चीजें लिखनी है, दैट व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस एंड व्हाट इज द एक्सपीरियंस वी आर लुकिंग फॉर एंड पर्सनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स एज वेल। चलो, तो यहाँ पे यू कैन फाइंड, क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, सिचुएशन वेकेंट इन द सेंटर रिटन है। सेंटर में लिखने के साथ साथ में ही ये क्या है, बोल्ड में है। सो व्हाट यू हैव टू थिंक ऑफ कि आपको जो ध्यान रखने की चीज है विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू थिंक कि यहाँ पे मेन में सेंटर में आना चाहिए एंड इट शुड बी दैट बोल्ड लेटर्स, कैपिटल लेटर्स में लिखा होना चाहिए। वांटेड 2 यंग एंड डायनामिक्स, क्योंकि 2 लिखा है तो आ गया यहाँ पे 2 आ गया। यंग एंड डायनामिक सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, डेफिनेटली सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के लिए लिखते हैं तो यंग एंड डायनामिक लिखते हैं बिकॉज एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक ऐसी पर्सनैलिटी की जरूरत होती है। तो एक्चुअली क्या इन्होंने यहीं पे पर्सनैलिटी को डिफाइन किया हुआ है। फॉर आवर मार्केटिंग डिविजन, किसके लिए, तो ये भी बता दिया है कि यहाँ पे कॉर्पोरेट वॉर्पोरेट नहीं, मार्केटिंग डिवीजन के डिपार्टमेंट के लिए हमें चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशंस, दैट मींस यहाँ पे क्वालिफिकेशन का भी हमने बता दिया, मिनिमम क्वालिफिकेशन इज एम फार्मा वर्क। अच्छा, एम फार्मा क्यों लिखा है ये भी देखो, आप ऐसे एमकॉम मत लिख दियो, क्योंकि ये देखो हर्बल इंडिया है, हर्बल इंडिया मतलब समवेयर इट इज रिलेटेड टू व्हाट, मेडिसिनल से रिलेटेड है ये यहाँ पे, तो उसके लिए हम देखते हैं एम फार्मा की नीड है इनको। वर्क एक्सपीरियंस एटलीस्ट 5 years, यानी आपने एक्सपीरियंस भी बता दिया कि कम से कम 5 साल तो उनको इस फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड इंप्रेसिव पर्सनालिटी एंड रेडी टू ट्रैवल, अब वो सब जो लोग हैं those who think that ये इंग्लिश का ही काम आने वाली होती है, इंग्लिश is only about stories and also you will find it out if you are going to look forward for some jobs in near future. So आप देखोगे वहाँ पे very first point it is like fluent in English, fluent in English, fluent in English, and when you see that and you feel that we are fluent in English, then thank yourself because it's really necessary to grab your job that in whichever field you are going to, but your English is fluent, then you will get the job and the chances are more, I can say. Okay, so here also यहाँ पे लिखा है इंप्रेसिव पर्सनालिटी, रेडी टू ट्रैवल, बिकॉज सेल्स एग्जीक्यूटिव है, कहीं पे भी जाना आना पड़ सकता है इनको। गुड सैलरी एंड अदर पर्क्स अप्लाई, अब देखो यहाँ पे क्लियरली नहीं दिया है, गुड सैलरी एंड अदर पर्क्स देके कंप्लीट कर दिया है, क्लियरली डिफाइन नहीं किया है। सो यू ऑल्सो इफ यू वांट टू तो आप ये लिख सकते हैं, इफ यू वांट टू तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं दैट इतना ही हम देंगे। Apply in confidence with complete biodata till 15th March 2013 to manager, किसे आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे जाके रिपोर्ट करना है, मैनेजर किसकी, हर्बल इंडिया, एंड देन द एड्रेस इज गिवन, दैट्स इट। ओके, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखा है, माइट बी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पूरा आंसर लिखा, सॉरी ऑलरेडी पूरा एड्रेस लिखा हुआ है एंड दे हैव गिवन द डिटेल्स दैट इस तारीख को इतने बजे यू कैन कम एंड डू द वॉक इन, दैट्स व्हाई यहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर, बिकॉज इट्स लाइक ओपन वॉक इन
in interviews, right? That. So this is all from my side about advertisement, and I hope that you liked it. You have to like it. You have to do the practice. Don't think कि यार ये तो इतना easy हम वहाँ एग्जाम में कर सकते हैं. Just for my like मेरे लिए 2 से 3 बार छोटा छोटा सा कहीं पे भी आप करके ट्राई करके उसे लीव कीजिए, एंड देन आफ्टरवर्ड्स रिवाइज जब करेंगे तब उन्हीं को आप रिपीट कर सकते हैं. बट आई वुड से दैट कम से कम आप सिचुएशन वेकेंट वाली बात करते हैं, जब हम फॉर सेल और फॉर परचेज की बात करते हैं, ये तो जरूर से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए. अभी इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, एंड रेस्ट आई कैन से ऑल द वेरी बेस्ट. तड़ास, बाय बाय एंड थैंक यू.